हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सो आज ना बहुत सारी काम है। आज अंशु और नन्ही परी का पहला नहान होना है, तो सब कपड़े वगैरह भी सब धुलेंगे आज। सो यहाँ पर मैं तो अभी किचन में लगी हूँ। मम्मी अभी नन्ही परी को उसके पास है, उसको जो है दूध वगैरह पिला रही है। तब तक मैंने अभी चावल बनने रखे हैं। दूसरी गैस पे कुकर में मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले जो है तेल गर्म करके हिंग जीरा डाल के प्याज फ्राई करके फिर टमाटर छोंक दिए थे, एक सीटी लगा दी थी। जब टमाटर गल गए हैं अभी, उसके बाद फिर मैं इसमें बैगन आलू ऐड करूँगी। फिर जो है दोबारा से मैं सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। और मैं थोड़ी सी रसेदार सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि चावल के साथ खप जाए। और चावल आपको मालूम है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। और जल्दी मैंने सोची थी जो जल्दी हो जाए खाना, तो बस मैंने कहा चावल जल्दी बन जाएंगे तो बैगन आलू और सब्ज़ी बनी रहेगी, चावल बने रहेंगे, तो जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। फिर रोटियाँ जो है आराम से बन जाएंगी। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है अंशु के नहाने के लिए। मतलब वैसे तो गीजर से पानी गर्म हो गया है। इसमें अजवाइन और नीम की पत्तियाँ डाल के गर्म हो रहा है, तो छान के अंशु के नहाने के पानी में मिला दिया जाएगा। और ये वाम के अगले मैंने भी दूध गर्म होने रखा है। अभी सब्जी बन गई है और राइस भी बन गए हैं। और ये आटा भी लगा के रख दिया मैंने, फटाफट से रोटियाँ सेकूंगी। पानी का रो रही है तो गंगा जल है ना, दूध रो रही है, तो दूध गर्म हो जाए उसका, फिर मैं इसको ठंडा करके दूध पिलाऊं, तब वो खेलेगी। तांशु तुम फोन में लगे रहते हो है ना? नानू का फोन कहाँ है? दो पापा कंधे से लगा लो तब चुप होगी। ऊपर से लगाओ ऐसे तभी दिलाओ। अरे मैं दूध गर्म करके फिर ला गई उसको। बेटू आ जा बेटू। हाँ हाँ भूगू भूगू है, वो बिल्ली बन गई है ये। हाँ मी कपड़े का थैला लाली के जो पहनाऊंगी इसे इसको लाली को वो रखा है उसमें। कौन सा वाला पहनाऊंगी? वही तो पूछ रही कहाँ है वो। और अभी ये सारे कपड़े सब जा रहे हैं धुलने के लिए। लो सारे कपड़े सब धुलेंगे आज। सब बेडशीट, दरी, चादर, ब्लैंकेट, रजाई का कवर सब धुलेगा। और ये पलंग भी धुलेगा, तो बाहर निकाला है सौरभ। बाहर जो है स्लिप पे रख करके पलंग धुल जाएगा। और अभी यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ, तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना देती हूँ। सब लोग भूखे होंगे तो सब लोग खाना तब भी खा लेंगे। और आज किचन का काम मैंने संभाला। बाकी अंशु नन्ही परी का नहान वगैरह कराना, उनके कपड़े वगैरह सब मम्मी ने मशीन में सब धुले हैं, वो सब मम्मी ने किया। तो इस तरीके से सारे काम आसानी से हो गए। वरना मम्मी को तो टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा। बट मैंने कहा था, मैंने मम्मी टेंशन मत लो, मैं वो सब हो जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा है ना कि हमारा खाना पीना अलग बनता है, अंशु के खाने के लिए अलग बनता है। दलिया वगैरह बनाते हैं, हरीरा वगैरह बनाएंगी मम्मी। और नहान में फिर सारे कपड़े वगैरह सब धुलते हैं, तो बहुत काम हो जाते हैं। और आज भाई नन्ही परी नहाई है, तो धूप निकली हुई थी छत पे, तो पापा उसको धूप दिखाने के लिए बैठे हुए हैं छत पे। और आज कपड़े बहुत धुले हैं, तो चारों तरफ कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। और जब घर में दो छोटे बच्चे हों तो और वैसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ देखो गली में कैसी शांति पड़ी हुई है। सब वही सुबह का टाइम है, सब अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए ऊपर आई थी धूप लेने के लिए। चलो मैं भी धूप ले लूँ। और अभी धूप ले लिए, नीचे चलते हैं। अभी जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उन्हें भी कर लें। डायपर 50 रुपए में एक डायपर। डायपर ले लो, डायपर लग जाएगी। 100 का दो, 100 का दो। एक का 50, 50 का एक, 50 का एक। पिन्नी 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 पिन्नी।
डायपर ला लो डायपर। और एक वो पड़ी है। वो डायपर ऊपर में देख रही कार लगा बाइसन में डायपर ला लो डायपर ला लो तुम्हारे लग रहे मारने के लिए ला 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 डायपर ला ला डायपर अच्छा काम कर रहा है। पर करिए डायपर में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, एक दो महीनों के बच्चों के लिए, 1-2 साल के बच्चों के लिए डायपर दीजिए। डायपर बच्चों को सूसू से बचाइए, सूसू के लिए डायपर पहनाइए। चलो। और यहाँ देखो तांशु की अलग ही मस्ती चल रही है। वामी के डायपर का पैकेट जो है खाली हो गया था, तो देखो उसको कैप बना करके पहना दिया है उसे। और मम्मी ननी परी को लिए हुए हैं, उसे संभाल रही है। और यहाँ तांशु अपनी अलग मस्ती में लगे हुए हैं, उसको पता नहीं पूरा कार्टून बना दिया वामिका को। और अब घर में अभी 2 छोटे बच्चे हैं ना, तो पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आंटी के यहाँ कथा में आई थी, यादव आंटी के यहाँ आज कथा हो रही है, तो मैं वहीं बैठी हुई थी। मम्मी जो है सोबत की वजह से आ नहीं रही थी कि घर में सोबत है तो पूजा पाठ के काम में कैसे जाएं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था कि तुम चली जाओ। तो फिर मैं यहाँ पर कथा में सुन रही हूँ यहाँ पर बैठ के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ, तो मैं जो है वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो इसलिए मैं नज़र नहीं आ रही हूँ। ओम सभायायो विघ्नेश्वरायो वरदायो सुरप्रियायो गंगोदरायो शकला। और आज हम सबका खाना पीना यहाँ आंटी के यहाँ ही है। तो यहाँ आंटी की बहू भावना जो है पूड़ियाँ बना रही थी, तो मैं उससे बोली थी, मैंने लाओ भावना मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा दूँ। तो उसने मुझे बिल्कुल हाथ लगाने ही नहीं दिया। मैंने कई बार कहा, मैंने कहा लाओ लाओ, मैंने कहा मैं बेलती जा रही हूँ, तुम जो है तलती जाओ, या फिर मैं तलती जा रही तुम बेलती जाओ। बट उसने नहीं दीदी आप खाना खाने बैठो, मैं सब कर लूँगी। और अभी यहाँ पर सौरभ और आंटी खाना खा रहे हैं और बिना सोमू बैठे हुए हैं, पास में बातें चल रही हैं यहाँ पर। और आंटी के यहाँ से आने के बाद मेरे पापा को लेकर के चली गई थी, यहीं पास में मार्केट गई थी, तो बस वहीं से लौटी हूँ। मम्मी जो है वामिका को सुलाने की कोशिश कर रही है, ऐसे नींद आ रही तो रो रही है, तो बस जो है सुलाने की कोशिश कर रही है, उसे ऐसे ठोक ठोक के सुलाना पड़ता है तब ये सोती है। और मैं नन्ही परी के लिए हाल फिलहाल में भी एक सूट खरीद के लेकर के आई, तो वही मम्मी को दिखा दी कैसा लग रहा है। और अभी फ्रेंड्स मैं यहीं कारगिल तक गई थी मार्केट, और अभी फ्रेंड्स मैं यहीं पास तक गई थी शॉप पे, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम नहीं है। और हमें कल के लिए छोटी परी के लिए सूट चाहिए था, क्योंकि कल छठी पूजेगी उसकी। तो भाई छठी वाले दिन बच्चे बुआ के कपड़े पहनते हैं, तो मैं अब टाइम नहीं था, तो मैंने कहा एक सूट तो लाने ही लाना है, फिर बाकी की शॉपिंग हम बाद में करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में यहीं पास से, दूर जाने का टाइम नहीं था मार्केट जाने का, यहीं पास से अभी ये सूट ले आई हूँ अभी रेड कलर में। ये सूट है, इसके साथ इसमें ये कैप है और सॉक्स लगे हैं, और इसके साथ ये पैंट है, पजामा। तो मैं ये यहाँ से इतना ये ले आई हूँ एक सूट, फिर बाकी मार्केट जाऊँगी छठी पूजा, उसके बाद मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से लेकर के आऊँगी, वहाँ से शॉपिंग करके लाऊँगी इसके लिए। और ये वॉशेबल डायपर लाई हूँ मैं, 3 वामिका के लिए, 2 छोटी वाली के लिए। जो पैकेट आते हैं उसमें खुले हुए, ये अभी इतने ही लेके आई हूँ मैं। चलो अभी अंशु को दिखा दे सामान, फिर उसके बाद अभी मत लीजिए, थोड़ी देर में ला जाइए। थोड़ी देर बाद ले जाऊँगी, अभी नहीं रखे हैं। सही है, कैसे हैं? थोड़े कलर पर ले आती जाए। अरे ऐसे ही थे, यही कलर थे, कलर ही नहीं थे उस पर, तो नहीं लेती, यही 5 कलर थे। बाजार जाती जब ले आती, यही 5 कलर थे, फिर मैं हाल फिलहाल के ले आई। इतने 60 का छोटा वाला है, 1 नंबर वाला, और ये इससे तो ये 2 नंबर वाले 70 रुपए के हैं। 2 इसके लिए 2 नंबर, 2 70 के हैं कि 1 70 के? 1 70 का। मैंने भैया लीक तो नहीं करेगा कि नहीं, मैं पता चले लीक करे,
वैसे क्या दिन में तो कैसे भी बने रहो, नहीं रात का होता है, रात में बना के सुला दो अपने आराम से। दिन में तो हम होते ही हैं, चेंज करने के लिए करते ही रहते हैं। सही है। और फ्रेंड्स आज हम आपके साथ अंशु की फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, फर्स्ट डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। अंशु का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। अंशु मतलब उस टाइम पे तो बहुत घबरा रही थी जब मैं पहुंची थी, मतलब मेरे पहुंचते ही जो है अंशु की मतलब डिलीवरी रूम में जा रही थी अंशु, मेरे पहुंचते ही अंशु गई थी अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, इस बार बचा लो। होता है फर्स्ट टाइम, मतलब जब मतलब ये जो पेन होता है ना, इतना ऐसा पेन होता है कि पूरी हड्डियां तोड़ देता है बहुत, मतलब ये समझ लीजिए औरत का दूसरा जन्म होता है। जब मेरे भी फर्स्ट टाइम तांशु हुआ था ना, तब इतना पेन हुआ था, 8 घंटे मैंने पेन झेला था उस टाइम पे जब तांशु हुआ था, लगातार 8 घंटे तेज पेन झेला था मैंने। तब उस टाइम पे भी मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मम्मी से कहती, मम्मी मैंने कहा अब नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी, इस बार बचा लो मुझे। मैंने भी तब यही शब्द बोला था, मैंने कहा अब नहीं करूंगी दूसरा, मैंने कहा एक हो गया, अब नहीं करूंगी दूसरा, इस बार बचा लो भगवान। अब तो मैं गई, मेरा अब तो मर जाऊंगी मैं। और सेम कंडीशन अंशु की हो रही थी, अंशु के भी यही शब्द होते, अब नहीं करना दूसरा। अंशु कहती अब यही लड़की है, यही लड़का, सब कुछ यही है। क्या अंशु? और अभी अंशु अपनी कंडीशन बताएगी। अंशु कैसी कंडीशन है टांकों की? हाँ अंशु की मतलब अभी थोड़ा टांकों की वजह से प्रॉब्लम है, टांकों में स्वेलिंग आ गई है, तो अभी डॉक्टर ने सिकाई करने के लिए बोला कि जितना ज़्यादा सिकाई करो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टांके घुलने वाले टांके हैं, तो वो गर्म पानी सिकाई करने से ही घुलेंगे। तो बस और बताओ अंशु। हाँ वॉमिटिंग रही अंशु को, तो पूरे 9 महीने वॉमिटिंग होती रही, मतलब बिना मेडिसिन के अंशु नहीं रह पाती थी। जिस दिन अंशु ने मेडिसिन नहीं खाई उस दिन अंशु को वॉमिटिंग होनी थी। मेडिसिन खा लेती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर अंशु ने मेडिसिन नहीं ली वॉमिटिंग की तो उससे पूरे दिन वॉमिटिंग होती थी, सुबह से लेकर रात तक वॉमिटिंग होती ही रहती थी। तो बिना मेडिसिन के नहीं चलता था, अंशु को मेडिसिन लेनी पड़ती थी। बहुत कोशिश करती थी कि मेडिसिन ना लेनी पड़े, लेकिन वो मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी, क्योंकि बिना मेडिसिन के फिर पूरे टाइम वॉमिटिंग होती थी, और उससे फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, अंदर की आंतें वगैरह सब खिंच जाती हैं, पेट पे भी प्रेशर पड़ता है, तो फिर वो वॉमिटिंग लेनी पड़ती थी मजबूरी में। सो अंशु के 9 महीने ऐसे ही निकले हैं। वैसे तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुई, खाली एक वॉमिटिंग की दिक्कत हुई थी, और लास्ट टाइम पे स्वेलिंग आ गई थी अंशु की पूरी बॉडी पे। हाँ और बीच में जब टाइफाइड हो गया था तो उस टाइम पे दिक्कत रही थी, 1 महीने तक टाइफाइड रहा था, तब उस टाइम पे दिक्कत रही थी। फीवर बहुत तेज़ रहता था, 102 फीवर रहता था, तब उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी क्या दिक्कत है अंशु? अभी तो इसकी दिक्कत है ये रात को जगाती है, दिन में पूरे दिन में सोती रहती है, अंशु को रात भर जगाती है। सो फोन बज रहा है, चल रहा है इसका के दूध। हाँ और कल भी ना रात को 1:30 बजे सोई है, हिला डुला के 1:30 बजे सुलाया है, और फिर सुबह कितने बजे जग गई थी? सुबह 4 बजे फिर जगी, सुबह 4 बजे से जग रही थी और अब जा करके सोई है। 4 बजे से लगातार जग रही थी, अब जा करके सो गई, दूध पी के गई। और अब देखो अब मस्त सो रही है, अब पूरे दिन सोती रहेगी। अब ये अब रात में सबकी नींद खराब करेगी, और इतना तेज रोती है रात में। और इस वक्त ना क्या हालत हो रही है, ये इसको जैसे चुप कराते हैं तो दूसरी बड़ी वाली रोने लगती है। उसको चुप करा के सुलाते हैं, जैसे उसको सुलाया, दूध पिला के उसको चुप करा के सुलाया, तब तक इसके जगने का टाइम हो जाता है, तो फिर ये रोने लगती है, ये चुप हुई फिर वो रोने लगती है। तो आजकल कंपटीशन चल रहा है दोनों में कि कौन ज़्यादा रोता है। तो इस वक्त तो भैया घर, हाँ मम्मी, हाँ ना भी साफ करी, सो रही है अभी मम्मी, वो कर दूँ? अच्छा हाँ नहीं वो क्वार्टर में लेके करूँगी। हाँ ना खाली उस पे ही डालना है नाल पे। चलिए फ्रेंड्स अभी हमें जो है इसकी ना जो नाल है उस पे हमें स्प्रिट डालना, सफाई करनी है नाभि की, तो करते हैं। और अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नई अच्छी सी प्यारी सी ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।